ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में मेष राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर क्यों समस्या आती है, उसका क्या कारण होता है, और साथ ही वर्ष 2024 में आपको कौन सी चीज़ों का गिफ्ट नहीं लेना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो मेष लग्न है या मेष राशि है, इसका स्वभाव क्या होता है। तो देखिए, मेष राशि के जो राशि स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल का स्वभाव बहुत ही तीव्र होता है, एनर्जी वाला होता है। ऐसी स्थिति में जो मेष राशि के जातक या जातिका होते हैं, मंगल के प्रभाव के कारण इनमें उत्साह, फुर्ती और ऊर्जा अवश्य होती है। इस राशि के जो लोग होते हैं ये तेजी से काम करने वाले होते हैं और बहुत ही आशावादी होते हैं। ये जीवन में जल्दी निगेटिव भी होते हैं तो बहुत जल्दी पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और साथ ही इन्हें निडर और साहसी भी देखा गया है। हालांकि इनके स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, अपनी शर्तों से ये समझौता नहीं कर पाते हैं, है ना, और हमेशा ये टारगेट बनाकर कार्य करते हैं। हाँ, एक इनमें निगेटिव साइन ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि ये अपना काम करते हैं और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो इनके पास पेशेंस नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस कार्य के प्रति बहुत जल्दी मतलब नीरस हो जाते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में बार बार बदलाव देखने को मिलता है, और क्रोध भी इनको कुछ जल्दी ही आ जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर इनके स्वभाव की बातें करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, यदि हम मेष राशि की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य देव बनते हैं। ऐसे में यदि देखा जाए तो जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक होते हैं ये प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते, और न ही ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। हाँ, ये जिनसे भी प्रेम करते हैं तो दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। और मैंने ये अनुभव में पाया है कि मेष लग्न या मेष राशि का जातक होगा तो ये हमेशा अपने से ज़्यादा अच्छे स्टेटस वाले व्यक्ति के साथ ही ये प्रेम करते हैं। कई बार तो सूर्य का प्रभाव होता है तो ये बहुत बड़े लेवल के लोगों के साथ में ये प्रेम कर जाते हैं, ये चीज़ हमने देखा है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये प्रेम विवाह भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जल्दी इनको प्रेम नहीं होता है, इस बात को नोट करके चलें। ये अगर किसी के प्रेम में पड़े, दिल की गहराइयों से अगर इन्होंने किसी को मतलब माना है तो फिर ये अपने जीवन साथी तक भी उनको लेके जा सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो इनके प्रेम जीवन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। देखिए, पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण ये जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक होते हैं ये अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं और उम्मीद लगाकर बैठते हैं, जिसके कारण उम्मीदों के अनुसार जब इनका पार्टनर कार्य नहीं करता तो इनका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि हमने यह भी अनुभव में पाया है कि जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक होते हैं ये अपनी से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के साथ भी प्रेम में आते हुए देखे गए हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई जातक है तो उसकी उम्र होगी 30 साल, और कोई जातिका है जिनसे प्रेम होगा तो वो हो सकता है कि लगभग 22 साल 23 साल, मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है इनकी एज में, जिनसे ये प्रेम में बंधते हैं। बात कर लेते हैं हम दूसरी स्थिति ये है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों के अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनके सप्तम भाव में जो आती है ना वो तुला राशि आती है। तुला राशि तो इनको पार्टनर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर मिलता है, साथ इनका पार्टनर बहुत चंचल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनका नेचर जो होता है ना, ये मंगल की राशि होने के कारण, और मंगल और शुक्र में आपस में मित्रता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में धीरे धीरे करके वाद विवाद होने लगते हैं। और मैंने इनके जीवन में मतलब ऐसी भी स्थिति देखी है कि इनके वैवाहिक जीवन में नशा भी एक कारण बनता है, और दूसरा लड़ाई झगड़े मारपीट की भी स्थिति कई बार इनके जीवन में निर्मित होती है। और इनके जीवन साथी, अंततः मैंने इनके जीवन साथी के बारे में बहुत अच्छा नहीं देखा है जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक या जातिका होते हैं। तो इनके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आएगी तो वो थर्ड पर्सन की वजह से आती है, यानी तीसरी स्त्री की वजह से भी ये देखा गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हम बात करेंगे कि इस वर्ष
2024 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लग्न में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक। तो यह टाइम पीरियड जो मेष राशि वाले हैं, जो प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह जो शुरुआत रहेगी साल की, वो बेहद ही शानदार रहेगी। आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और सप्तम भाव पर अगर देखा जाए, सप्तम भाव पर अगर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब यह है, और यहाँ से राहु केतु का भी ट्रांजिट हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है। आप यदि काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। साथ ही जो मेष राशि अथवा मेष लग्न के जातक जिनका पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था, जनवरी और फरवरी का महीना आप यदि प्रयास करते हैं तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा मुझे ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर दिखाई देता है। साथ ही अगर बात करें तो देखिए, मई 2024 के बाद थोड़ा सा आपको प्रेम संबंधों में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, लेकिन शनिदेव की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी। और 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से प्रेम में अलगाव जैसी स्थितियां, ब्रेकअप 100% आप मान के चलिए 1 मई 2024 के बाद आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। वो टाइम होगा मई, जून, अगस्त और सितंबर का महीना। तो ये आप नोट करके चलिएगा। शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चल के स्थितियां खराब हैं। दूसरी बात कि यदि आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, तो आपके लिए जनवरी से लेकर और मई तक का योग है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में विवाह के योग हैं तो 1000% चांसेस हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाए। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि आपकी प्रभावी है तो आपने देखा होगा पिछले लगभग 1.5 सालों में आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं रही हैं। कहीं ना कहीं से वाद विवाद रहा, कोर्ट कचहरी आदि में मैटर हुए, साथ ही अलगाव जैसी स्थितियां भी बनी। तो अब देखा जाए तो ये जो साल की शुरुआत होगी ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मतलब क्या है कि जीवन साथी की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छा बना रहने वाला है। जनवरी से लेकर और मई 2024 तक यदि आपके जीवन साथी किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र में है तो उनको सफलता मिलेगी, उनको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है। और इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां जो होंगी, आप अपने जो जीवन साथी हैं आप उनको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपका पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट रहेगा, और जो अभी तक गिले शिकवे थे पति पत्नी के बीच में वह दूर होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, राहु देव आपके 12th हाउस में पूरे साल गोचर करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि 12th हाउस होता है आपका बेडरूम। तो ध्यान रखें कि अगर आप कुछ अनर्गल चीजें करते हैं, क्योंकि 12th हाउस में मैंने देखा जब राहु देव आते हैं तो व्यक्ति को नशे की तरफ ज्यादा लेके जाते हैं। मतलब वो कोई भी नशा हो सकता है, और जिसका इम्पैक्ट जो वो नशा करते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बेडरूम तक पहुंच जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं तो थोड़ा अपने मतलब खान पान पर नियंत्रण करके चलें, अपने दोस्तों यारों को, सोशल मीडिया के लोगों को, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो 11th हाउस आपका मजबूत है, तो आपको सोशल मीडिया या जो सोशल सर्कल के लोग हैं उनको आपको घर तक आने में थोड़ा सा परहेज करिएगा, अन्यथा आपके जीवन में भूचाल भी आ सकता है। देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं, व्यूज के चक्कर में मैं आपको मीठा मीठा बोल के नहीं निकलना चाहता। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रमोशन, वैवाहिक जीवन में शुभता, संतान प्राप्ति, संतान का सुख, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक नवविवाहित हैं वो संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या परिस्थितियां बन रही है, बहुत बेटर परिस्थिति बनी हुई है। जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपको संतान प्राप्ति, संतान का सुख मिलना है ना, संतान की प्रगति होना, और इसके साथ ही संतान की अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो बेहतर स्थिति है। अब देखिए, 1 मई 2024 के बाद संतान की संगति का आपको ध्यान रखना होगा, साथ ही संतान की हेल्थ पर पैसा खर्च होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। संतान को कष्ट हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी। तो अगर आप केयरफुल रहते हैं 5th हाउस को लेकर तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। इसके साथ में यदि हम बात करें तो
इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आपको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। जो हमारे मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, आपके राशि में आके शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तो कभी भी भूलकर अपने पार्टनर जो आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका उनसे काली वस्तुओं को नहीं लेना है। किसी भी प्रकार के शर्ट, बेल्ट, वॉलेट और इसके साथ में अगर देखें तो ऐसी चीज़ें जो कि जैसे शूज हो गए, तो इन चीज़ों को कभी भी नहीं लेना है गिफ्ट के तौर पर। अगर आप लेते हैं तो आपका ब्रेकअप 100% होगा, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बनेगी। दूसरी स्थिति कि अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति से दूध उधार के रूप में नहीं लेना है, या कोई भी चीज़ आपको सफ़ेद अगर चीज़ आपको मिलती है गिफ्ट के तौर पर, आप उसको कभी ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए वर्ष 2024 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, ये हमने जानकारी दे दी है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब